टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। गुणसूत्रों में म्यूटेशन के प्रकार, उत्परिवर्तन के प्रकार। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स: डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। डिलीशन में टर्मिनल एंड इंटरकैरियरी, डुप्लीकेशन में टेंडम, रिवर्स टेंडम, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। डिलीशन में जब किसी क्रोमोसोम से कोई पार्ट टूट के अलग हो जाता है तो उसे डिलीशन कहा जाएगा। और इस डिलीशन में इस पार्ट में जो भी जीन होते हैं वो उस एनिमल में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वो पार्ट अलग हो चुका होता है, इसलिए वो उसको प्रभावित कर देता है और इस कारण से क्रोमोसोम में म्यूटेशन चेंज हो जाते हैं। ये 2 तरह का होता है, टर्मिनल एंड इंटरकैरियरी। टर्मिनल मतलब जब सिरे का कोई पार्ट अलग हो जाए तो वो टर्मिनल होता है, और इंटरकैरियरी मतलब बीच में कहीं से भी वो पार्ट टूटे तो वो इंटरकैरियरी होता है। दूसरा टाइप है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब जैसे ये ABCDE है और A और B दोबारा से आ जाते हैं तो इसे डुप्लीकेशन कहा जाएगा, यानी इसका एक और डबल हो गया है। ये A 2 बार आ गया, B 2 बार आ गया, तो इसे डुप्लीकेशन कहा जाएगा, डबल हो गया ये। तो वही कैरेक्टर रिपीट हो जाते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम। टेंडम में तो वही आएगा, एक ही सीरीज़ में आएंगे। रिवर्स टेंडम में इस तरह से हो जाएगा, ए बी आने की बजाय BA उल्टा हो जाएगा, तो इसे रिवर्स टेंडम कहा जाएगा, डुप्लीकेशन। थर्ड है ट्रांसलोकेशन। जनरली क्रोमोसोम में जो एक्सचेंज होता है वो सेम टाइप के क्रोमोसोम यानी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है, पर जब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स टाइप के क्रोमोसोम हैं, उनमें जब उनका कोई पार्ट एक्सचेंज हो जाए, जैसे इसका पार्ट यहाँ चला गया और इसका पार्ट यहाँ चला गया, तो इस कारण से जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि जेनेटिक कोड भी बदल सकता है और भी चीज़ें बदलती हैं, तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में लोकेशन का ट्रांसफ़र। जो लोकेशन इसकी ये है बदल के यहाँ पहुँच गई और इसकी यहाँ होने की बजाय यहाँ पहुँच गया, तो ट्रांसलोकेशन कहा जाएगा। फिर है इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। इन्वर्जन में इस तरह का रूप जैसा बना लेते हैं और यहाँ पर 2 कट लगते हैं, जिससे जो सीरीज़ है यानी ABCDEFGHI सीरीज़ है, उसकी बजाय B G से जुड़ जाएगा और H C से जुड़ जाएगा, और जब ये अलग होगा तो ये पूरी सीरीज़ चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर हो गई ABGFEDCHI, इस तरह से पूरी सीरीज़ बदल गई। तो इस कारण से जब चेंज होते हैं तो इसे इन्वर्जन कहा जाएगा। इन्वर्जन भी पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक, यानी जब सेंट्रोसोम उसमें इन्वॉल्व होता है या नहीं होता, उस कारण से पेरीसेंट्रिक पैरासेंट्रिक होती है। फिर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। इसमें डिलीशन ऑफ बेस यानी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये सब बेसिस होते हैं। किसी बेस का डिलीट हो जाना डिलीशन होता है, जिससे पूरी इसकी जेनेटिक कोड बदल जाता है। इंसर्शन यानी कोई जुड़ जाना, इन्वर्जन यानी वो बेस उलट जाता है, तो उसे इन्वर्जन कहते हैं। और लास्ट में है सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन इस तरह का होगा, ये पूरी सीरीज़ है,
यहाँ पर इस वाले ब्लॉक में अगर दूसरा कोड आ जाता है तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें और कहीं चेंज नहीं होता, इसी जगह चेंज हो रहा है और ये ATC की जगह ACC हो रहा है, तो इसी के कारण TAG की जगह इसका भी कोडोन इसका अपोजिट ये बदल जाएगा। और जब इससे mRNA बनेगा तो इसकी बजाय ये इसका mRNA बनेगा और अलग कोड ले जाएगा, जिससे प्रोटीन भी अलग टाइप का बनेगा। इसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट, यानी पूरा फ्रेम इसमें बदल रहा है। यहाँ पर जैसे CG, यहाँ पर ये सीरीज़ है ATG GTA GGG CCC TTT, और इसी के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट ये हैं। पर अगर GC की जगह ये वाला कोड आके इसमें इंसर्ट हो जाता है तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर बाकी सीरीज़ में भी इसके अकॉर्डिंग चेंज आता है, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। ये यहाँ पर आया तो ये G और C आगे शिफ्ट हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सारी सीरीज़ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ से ये वाला G यहाँ शिफ्ट होने के कारण CCC की जगह GCC हो गया। ये C यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के कारण TTT की जगह TCTT हो गया, और उसके अकॉर्डिंग इसका अपोजिट ही हो गया। तो इस पूरे उससे mRNA जब बनेगा तो वो कोई और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। इसलिए इस तरह के जो शिफ्टिंग वाले म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन होते हैं, उन्हें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन यानी एक ब्लॉक में इस तरह सीरीज़ चेंज होने के कारण उसका अपोजिट भी चेंज होता है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला चेंज हुआ, जिससे ये चेंज हो गया, और बाकी करीब करीब वैसे ही उसी में चेंज नहीं आया है, पर इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है इधर उधर, बस सब्स्टिट्यूट मिल गया, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट आ गया। पर इस वाले के अंदर इस सीरीज़ में ये वैसा का वैसा ही रहा, पर शिफ्टिंग इस तरफ हुई, ये इसमें इंसर्ट हुआ या अंदर आ गया, पूरा फ्रेम इसका चेंज हुआ, और फ्रेम चेंज होने के कारण ये G आगे शिफ्ट हुआ। इस तरह आगे पूरी सीरीज़ चेंज हो गई, और इस तरह की म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाएगा। ये जीन म्यूटेशन होते हैं, और इनके कारण प्रोटीन mRNA अलग कोड बनाता है, और उसके कारण जो प्रोटीन बनता है वो भी अलग टाइप का ही बनेगा।